जय हिंद गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 5 सितंबर 2020 और आज है टीचर्स डे। तो गाइस, आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइस, आज की जो लाइन है वो है टीचर्स को समर्पित, जो है अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योत जलाई है, आपके साथ रहकर हमने शिक्षा पाई है, गलत राह पर भटके जब हम, तो आपने ही हमें राह दिखाई है। तो गाइज, जो हमारे गुरुजन हैं वो हमेशा हमें कहाँ पर गलत राह से अच्छी राह पर ले जाते हैं, गलत राह से अच्छी राह पर राह दिखाते हैं। तो गाइज, क्योंकि जो गुरु होते हैं उनके नाम में ही क्या छुपा होता है, गुरु यानी कि अंधकार से रोशनी की तरफ। जी हाँ गाइस, जो गुरु शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, गु प्लस रू। तो गाइस, जो गु होता है वो क्या, उसका क्या मतलब होता है कि अंधकार, और रू मीन्स होता है रोशनी। तो अंधकार से रोशनी की तरफ जो ले जाते हैं वो होते हैं हमारे गुरु। तो गाइस, इसीलिए जो हमारे गुरुजन हैं उनका हमें सदैव सम्मान करना है और उनके लिए आदर भाव अपने दिलो दिमाग में रखना है। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, और साथ ही गाइज इसको शेयर भी करते रहा करें, ठीक है गाइज। तो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन है, जो है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने टेलीकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में राहत दी है, एजीआर के संबंध में सत्य कथन है। तो गाइज, जो एजीआर यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने टेलीकॉम कंपनियों को कुछ राहत दी है, जिसका कहा गया है एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। एडजस्टेड ग्रोस जो रेवेन्यू है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है किसको, टेलीकॉम कंपनियों को। तो गाइस, क्या मतलब होता है एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू का, यानी कि एजीआर का क्या मतलब होता है। तो गाइस, आइए जानते हैं कि गाइस, जो टेलीकॉम कंपनियों का जो लाइसेंस होता है, टेलीकॉम कंपनियों का जो लाइसेंस होता है उसको उसको और प्लस क्या होता है, उसका यूजिंग चार्ज जो होता है, लाइसेंस प्लस यूजिंग चार्ज जो होता है वो कुल मिला के क्या होता है, एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है। तो गाइज, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो वोडाफोन कंपनी है उससे कहा है, जो वोडाफोन टेलीकॉम कंपनी है उससे कहा है कि आप अपने एजीआर को यानी कि एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू को आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, यानी कि किस्तों में आप दे सकते हैं। इन अब जो आपकी जो बकाया राशि है, यानी कि उनकी गाइस, आपको मालूम होना चाहिए कि जो वोडाफोन है उसकी 92,000 करोड़ उसकी बकाया राशि है, जो कि वोडाफोन को चुकानी है। और उस पर जो ब्याज लगा है वो 1.6 लाख करोड़ का है, 1.6 लाख करोड़ का है उस पर जो ब्याज लगा है। तो गए सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या किया है, एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू में राहत दे दी है। तो गए अब उसमें क्या होगा कि उसको 10 वर्षों के अंदर चुकाना होगा जो उनका कर्ज है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही क्या कहा है कि आपको पहले 10% उसका आपको देना पड़ेगा। तो गई, आइए जानते हैं क्या है एजीआर के संबंध में सत्य कथन। तो इसकी गणना में टेलीकॉम कंपनियों की नॉन टेलीकॉम सहायक कंपनियों की आय भी शामिल होती है। तो गाइस, जी हाँ, ये भी सही है। एजीआर चुकाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 10 साल का समय दिया है। जी हाँ गाइस, 10 साल का समय दिया है। और साथ ही यह रेवेन्यू यूजर्स और लाइसेंस का मिश्रण है। तो गाइस, मैंने बताया कि जो यूजर्स होते हैं, यूजर्स और लाइसेंस का यह मिश्रण है। तो गाइस, ये सभी कथन सत्य हैं। तो गाइस, एजीआर के बारे में आपको ये याद रखना है। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 यानी कि 1267 प्रस्ताव समिति सुर्खियों में रही है। यह समिति किस संकल्प के तहत गठित हुई थी। तो गाइस, आपको मालूम होना चाहिए कि जो 1267 है, 1267 इसको प्रस्ताव बोला जाता है। 1267 प्रस्ताव ये किस विषय में लाया जाता है, जो यूएन की सुरक्षा परिषद में यानी कि यूएनएससी में ये जो प्रस्ताव है 1267 प्रस्ताव, ये किस विषय पर लाया जाता है। तो गाइस, किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए, यह वाला प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। 1267 जो आपको याद रखना है, आतंकवादी से रिलेटेड है, टेररिस्ट से रिलेटेड है। अगर किसी देश के नागरिक को क्या करना हो, आतंकवादी डिक्लेयर करना हो, तो यह 1267 प्रस्ताव लाया जाता है। तो गाइस, ये आपको याद रखना है। तो गाइस, अब पूछा गया है कि इस संकल्प के तहत गठित की गई वह संकल्प पारित किया गया था। गाइस, 1999 में यह संकल्प पारित किया गया था, जो कि आपको याद रखना है। तो गाइस, यह न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने एक अपना
एक अपना वही नापाक इरादों वाला जो पाकिस्तान है वो उसने अपना एक ऐसा ही काम किया है भारत के खिलाफ, जो है उसने भारत के दो लोगों को भारत के यूएनएससी में प्रस्ताव रखा है कि जो आतंकी जो जो हमारे देश के दो व्यक्ति हैं उनको आतंकी घोषित करने की बात की गई है। किसमें? यूएनएससी सुरक्षा परिषद में, जिसमें 5 मेंबर हैं। क्या 5 मेंबर है वीटो पावर से, जो जिनके पास वीटो पावर है, और प्लस 10 है जो नॉन परमानेंट है। ठीक है, तो 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। तो गाइस इस यूएनएससी में क्या रखा है, यह प्रस्ताव रखा है कि भारत के 2 व्यक्तियों को, उनमें से एक कौन है गाइस? अंगारा अंगारा अप्पा जी है एक। अंगारा अप्पा जी, सॉरी गाइस, अब देखिए अंगारा अप्पा जी जो है एक व्यक्ति हैं उनको, और अंगारा अप्पा जी और एक गोविंद पटनायक, इन पर 2 ब्लेम करके क्या किया है कि इन लोगों को पाकिस्तान ने यूएनएससी के 1267 प्रस्ताव के तहत इन दोनों को टेररिस्ट घोषित करने की बात की गई है। और जिसमें केवल किसने इस पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, तो आपको मालूम ही होगा कि चाइना ने इसको सपोर्ट किया। और बाकी जो 4 देश हैं, जो 5 जो परमानेंट कंट्रीज हैं, उनमें से एक ने केवल सपोर्ट किया, और जो बाकी 4 मेंबर्स हैं उन्होंने इसकी एक नहीं सुनी। तो गाइस अंगारा अप्पा जी और गोविंद पटनायक को क्यों इसने घोषित करने की, आतंकवादी घोषित करने की बात की है? क्योंकि जो पाकिस्तान है उसने यह आरोप लगाया है इन दोनों पर कि इन दोनों ने पाकिस्तान में कुछ आतंकवादी घटनाओं में साथ इनका हाथ था, तो इसलिए क्या इसको आतंकवादी घोषित करने की बात की गई है। तो गाइस यह था, और जो कि किसी ने नहीं माना केवल चाइना के सिवाय। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में पिनाका के लॉन्चर हेतु रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड तथा लॉर्सन एंड टर्बो के साथ समझौता किया है। यह है, यानी कि गाइस पिनाका के बारे में पूछा है, तो गाइस यह क्या है आपको मालूम होना चाहिए कि यह एक मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम है। तो गाइस जो पिनाका है उसके बारे में पूछा गया है। तो गाइस क्या है, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, यानी कि ये रॉकेट्स को लॉन्च करता है जो पिनाका है, और ये एक सिस्टम है, रॉकेट सिस्टम है। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो पिनाका लॉन्चर है तो रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड तथा लॉर्सन एंड टर्बो के साथ समझौता किया है। तो गाइस पिनाका क्या है? पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो गाइस ये आपको याद रखना है। तो गाइस इसी के साथ कई लोगों को यह कंफ्यूजन होती है कि जो पिनाका है वो एक मिसाइल है। पिनाका एक मिसाइल है, तो गाइस ये मिसाइल नहीं है पिनाका, ये एक सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, जो कि मिसाइल्स को दागता है, जो मिसाइल्स को छोड़ने में काम आता है पिनाका। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो पिनाका है, आप देख लीजिए उसका फोटो। तो गाइस यह है पिनाका। तो गाइस पिनाका में देखिए यह क्या हो रहा है, ट्रक्स में यह लोड हो रही है, ये जो मिसाइल सिस्टम है, और इसमें से गाइस एक बार में गाइस 12 मिसाइल्स निकलती हैं, जो 44 सेकंड में, मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स निकलते हैं, और 75 किलोमीटर तक इनकी रेंज होती है। तो गाइस आपको याद रखना है। तो गाइस इसी की वजह से जो हमारा कारगिल वॉर में जो हमारी जीत हासिल हुई थी, वो इन्हीं की वजह से हुई थी। कारगिल वॉर में जो हमें जीत हासिल मिली थी वो पिनाका के कारण ही संभव हो पाई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में भारत ने गगनयान के लिए किस देश के मिशन अल्फा उपकरण पाने हेतु समझौते का प्रस्ताव रखा है। तो गाइस जो गगनयान है, भारत ने गगनयान मिशन, जो हमारा गगनयान मिशन है गाइस, तो आपको याद है कि 2022 में हमारा गगनयान मिशन जाने वाला है, जो कैसे जाएगा, एक टूरिज्म के रूप में जाएगा, यानी कि उसमें 3 लोग होंगे जो टूरिस्ट होंगे, और 7 डेज के लिए टूर होगा। तो गाइस गगनयान होगा, और जो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में, यह गगनयान 2022 में जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो उसके लिए भारत ने गगनयान के लिए किस देश से मिशन अल्फा उपकरण पाने के लिए समझौते पर प्रस्ताव रखा है? तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है फ्रांस। तो गाइस फ्रांस का अल्फा मिशन है, जिसके अंतर्गत ही है भारत ने उसके साथ समझौते का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो गगनयान है उसमें 3 लोग 7 दिन के लिए टूर पे जाएंगे। कहाँ पर? ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे ये 3 लोग 7 दिन के लिए। तो गाइज यह आपको याद रखना है। और इसकी जो हेड है, जो इस मिशन को चला रही है, वो कौन है? ललिता
अंबिका इसकी हेड है जो इस मिशन को चला रही हैं। तो गाइस जो आपको याद रखना है, अंबिका, ललिता अंबिका, तो इस मिशन की हेड है जो आपको याद रखना है। और गाइस जो टूर है वो कहाँ जाएगा, ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो गाइज आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में याद रखना है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी स्थापना कब की गई थी, यानी कि ये एक फ्लैट टाइप है। कहाँ पर, अंतरिक्ष में, स्पेस में। यह एक फ्लैट है जो जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ पर रहकर भी आते हैं। जैसे कि अभी किसने, स्पेस एक्स के जो मालिक हैं इलोन मस्क ने अपना रॉकेट फाल्कन 9 जो भेजा था वो वहीं पर भेजा था। और गाइज उसी की तर्ज पर हम भी जा रहे हैं, कहाँ पर, 2022 में हम भी जा रहे हैं, कहाँ पर, इस ISS में। तो गाइज आपको इसलिए जान लेना है कि जो ISS है वो उसकी स्थापना कब की गई थी, कब बनाया गया था उसको स्पेस में। तो गाइज 1998 में इसको बनाया गया था। और किसके द्वारा, रशिया और USA के द्वारा बनाया गया था। और इसके बाद कौन, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और जाक्सा इसमें मिल गए थे। तो गाइज जो आपको याद रखना है। और गाइज कितनी दूरी पर स्थित है, तो गाइज 350 किलोमीटर की यह दूरी पर स्थित है। तो जो आपको याद रखना है। और गाइज इससे पहले जो कि 2022 में हमारा गगनयान मिशन जाने वाला है, जो कि 3 लोगों को लेकर जाएगा 7 दिन के लिए, वहां पर वो लोग रहेंगे। लेकिन उससे पहले, ताकि उन लोगों को कोई कमी, उन लोगों को कोई असुविधा ना हो, इस वजह से एक हमने क्या बनाया, एक रोबोट बनाया है जिसको नाम दिया गया है व्योम मित्र। तो व्योम मित्र जिसको नाम दिया गया है एक उस रोबोट को, जो कि एक फीमेल गेटअप में है व्योम मित्र। तो गाइज उसको बनाया गया है और उसको गगनयान यानी कि जो 2022 में जाना है उससे पहले व्योम मित्र को भेजा गया है। और यह देखा गया है कि क्या कुछ इन लोगों को कोई परेशानी तो नहीं आएगी, इसलिए ये रोबोट भेजा गया है। तो गाइस जो आपको याद रखना है, जो व्योम मित्र है किस मिशन के लिए बनाया गया है, तो गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है जो 2022 में जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए और गाइस देख लीजिए, यह है व्योम मित्र। तो गाइस जिसको गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है, तैयार किया गया है। तो गाइस जो आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में विश्व नारियल दिवस मनाया गया। यह दिवस मनाया जाता है। तो गाइस 2 सितंबर को यह प्रतिवर्ष बनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो नारियल होते हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, तो गाइस जहाँ पर इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पर क्या होता है, जकार्ता में इसका नारियल कम्युनिटी है, एक नारियल कोकोनट कम्युनिटी है, एक समुदाय है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं। और वहीं की राजधानी है एक एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी। तो गाइस वहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो वहाँ पर है। और गाइस क्योंकि जो हेडक्वार्टर है वो 2 सितंबर 2019 में 2 सितंबर 2009 में यह इस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए जो 2 सितंबर को ये विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो गाइज ये आपको याद रखना है। और गाइज इस साल की जो थीम है नारियल दिवस की, क्या है वो, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड इसकी थीम है। तो गाइज जो आपको याद रखना है। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी है। मिशन कर्मयोगी संबंधित है। तो गाइस केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी है, यानी कि केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी, एक मिशन चलाया है जिसका नाम है कर्मयोगी, उसको मंजूरी दी है। यह किससे संबंधित है, तो गाइस यह है सिविल सेवकों की क्षमता से संबंधित है, उनके विकास से संबंधित है यह जो मिशन कर्मयोगी है। तो गाइस जो कि आपको याद रखना है। और गाइस इसमें क्या होने वाला है कि जो सिविल सेवकों की क्षमता विकास है, ताकि इसमें क्या हो सके कि भारत से, देश से क्या किया जा सके, करप्शन जो है, भ्रष्टाचार है, वो कम किया जा सके। केंद्र सरकार के इस मिशन कर्मयोगी के द्वारा यह बात की गई है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में मेरकोम कैपिटल ने किस 6 अक्षय ऊर्जा कंपनी को विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा दिया है। तो गाइस मेरकोम कैपिटल ने किस अक्षय ऊर्जा कंपनी को विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा दिया है। तो गाइस विश्व के सबसे बड़े सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर का दर्जा दिया गया है किसके द्वारा, मेरकोम कैपिटल के द्वारा। तो गाइस किसको दिया गया है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को यह दर्जा दिया गया है, जो
कितना प्रोड्यूस करती है, ये जो सोलर जो एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, कितना हर साल कितना प्रोड्यूस करती है, तो 12.32 गीगावाट उत्पादन क्षमता है किसकी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। तो गाइस काफ़ी अच्छी बात है। और गाइस इसका जो लक्ष्य है 2025 तक, अडानी ग्रुप का जो लक्ष्य है वो कितना है, 25 गीगावाट। 2025 तक 25 गीगावाट इसका लक्ष्य है, जो कि ये प्रोड्यूस कर पाने में सक्षम होगा। तो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 20 नए खेलों को सरकारी नौकरियों हेतु एथलीट कोटे में शामिल किया है। 20 नए खेलों में शामिल होने के बाद कुल खेलों की संख्या हो गई है। तो इस जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है उसने 20 नए खेलों को सरकारी नौकरी हेतु शामिल किया है कोटे में। तो गाइस सरकारी जो नौकरियां होती हैं उनके लिए 20 और नए खेलों के लिए उनको शामिल किया गया है। तो अब कितने खेल हो गए हैं टोटल, तो गाइस वो है 63 स्पोर्ट्स हो गए हैं, 63 गेम्स हो गए हैं, जिनके द्वारा हम क्या सरकारी नौकरियों में भर्ती पा सकते हैं। तो गाइस 63 हो गए हैं और कितने 20 ऐड किए गए हैं, 20 और 43 पहले थे, तो अब कितने हो गए 63 इसमें गेम्स हो गए हैं। ठीक है, सो जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको याद रखना है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 48th स्थान प्राप्त हुआ है 2020 में। और गाइस इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो 2019 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो गाइस 52nd जो स्थान था वो भारत को प्राप्त हुआ था। तो गाइस अब 4% की रिफॉर्म है, 4% की इसमें जो हमने अच्छी हमने जो नवाचार की है भारत में, वह स्पष्ट दिख रही है, 4% की कमी है। तो गाइस इस बार पहली बार भारत जो है नवाचार सूचकांक में यानी कि इनोवेशन इंडेक्स में भारत टॉप 50 में आया है, टॉप 50 में आया है भारत नवाचार सूचकांक में। तो गाइस जो नवाचार सूचकांक है इसमें फर्स्ट कौन आया है, इसमें फर्स्ट आया है स्विट्जरलैंड, इसमें फर्स्ट आया है गाइस स्विट्जरलैंड। और गाइस सेकंड जो आया है वो है स्वीडन। स्विट्जरलैंड और स्वीडन जो है ये यूरोपियन कंट्रीज हैं दोनों। तो गाइस ये फर्स्ट और सेकंड है। और गाइस इन इंडेक्सेस में ये ही देश जो आते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, और इनको स्कैंडिनेवियन, स्विट्जरलैंड नहीं है स्कैंडिनेवियन लेकिन स्वीडन है, तो इन सबको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है, जिसमें 5 देश आते हैं। तो गाइस जो आपको याद रखना है, स्वीडन जो है सेकंड नंबर पे है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे है। और गाइस इसी के साथ एशिया में कौन टॉप है, एशिया में टॉप है कौन, चाइना एशिया में टॉप है। और लेकिन जो वर्ल्ड वाइड इसकी जो रैंक आई है वो है 14th रैंक इसकी वर्ल्ड वाइड आई है। तो गाइस जो आपको याद रखना है। और गाइस इसी के साथ जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसको कौन इसको जारी करता है, तो गाइस वो है विपो इसको जारी करता है। किसके द्वारा की है, कॉर्नेल के द्वारा की है, कॉर्नेल के द्वारा, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है गाइस एक यूएसए की, उसके द्वारा विपो एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में इसको जारी किया गया है विपो के द्वारा। तो गाइस विपो के बारे में आपको जान लेना है कि कॉर्नेल तो केवल एक यूनिवर्सिटी है, और आपको जान लेना है विपो के बारे में। तो गाइस ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी करता है। तो गाइस ये आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए 48 रैंक के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में हिचमे मैचिची को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गाइस हिचमे मैचिची को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो गाइस न्यू प्रधानमंत्री आ गए हैं, कहाँ के हैं, ट्यूनीशिया के। ट्यूनीशिया एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ के इनको हिचमे मैचिची को क्या देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। तो गाइस यह थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। और गाइस बढ़ते हैं लास्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में सितंबर माह राष्ट्रीय पोषण के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने कब सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया था, तो गाइस जिसका है 2018 में यह सितंबर माह का राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया था। तो गाइस और आप आज का क्वेश्चन फॉर यू है, जो है हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम खिलौना संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है। तो गाइस जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।